एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कोलकाता में तो आज सर्दी है। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का वेदर कैसा है जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर से याद आया, शेयर मार्केट एक ऐसा शब्द है जो कोई भी वर्ग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी उम्र का हो, महिला हो पुरुष हो, सबको अट्रैक्ट करता है। एक क्यूरियोसिटी जरूर रहती है कि क्या है शेयर मार्केट। सोचा क्यों ना आज इस विषय पे थोड़ा बहुत जो कुछ मैं जानती हूँ वो आप लोगों से शेयर करूँ। स्पेशली यंग जनरेशन और मिडिल क्लास, हम लोग जैसे साधारण वर्ग को ये मार्केट बहुत अट्रैक्ट करता है। और उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो एक बेहतर जिंदगी जिए। तो कैसे जिए, उसके लिए तो कुछ अपनी इनकम बढ़ानी होगी। उसमें उन्हें सबसे सरल लगता है शेयर मार्केट। फ्रेंड्स, क्या होता है शेयर मार्केट, मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ और क्यों लोग अट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा बहुत जो भी इसके बारे में जानती हूँ आप लोगों से जरूर शेयर कर रही हूँ। पूरा वीडियो देखिए। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली यंग बच्चे, यंग जनरेशन, उनसे कहूँगी अच्छा लगे और आपको थोड़ी भी हेल्प मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशंस दीजिएगा। और कुछ जानना चाहते हैं तो भी जरूर बोलिएगा, उस पर वीडियो बनाऊँ। और कोशिश ये रहेगी कि जो कुछ सीखा है, वैसे तो हम बहुत कुछ सुनते हैं न्यूज़ में, सब जगह पढ़ते भी है इसके बारे में, मगर पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। प्लीज़ देखते रहिए। फ्रेंड्स, नाम से ही जैसे जाहिर है कि शेयर, यानी इस मार्केट में सभी कंपनियां, बड़ी हो या छोटी हो, सब अपनी कंपनी के शेयर बेचते हैं और हम लोग खरीदते हैं। खरीदा बेची होती है शेयरों की। अब कैसे करेंगे कैसे? बहुत से लोगों को सिंपली बताती हूँ कि एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, डीमेट अकाउंट, और उसमें हमें एक डीपी दी जाती है जिसमें हमारे शेयर रहते हैं। और उसके लिए क्या करना है, कई सभी ब्रोकरेज हाउस हैं वहाँ, उनमें भी हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे मोबाइल पे ही मैसेज आता है। और आजकल तो बहुत अच्छा है, ज़्यादातर जो बड़े बड़े बैंक हैं, चाहे SDFC हो, SBI या कोई भी बैंक हो, या बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस, कोई भी, कहीं भी, मोतीलाल जैसे, इन सब के आप जिस बैंक में आपके अकाउंट है, वो बैंक भी ये ऑफर देते हैं कि हम वहाँ अपना अकाउंट खुला सकें। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, बस वो लोग खोल देते हैं। कुछ फॉर्मेलिटी है, पेपर साइन करो, खुल गया हमारा अकाउंट। और हम कुछ भी खरीदेंगे तो हमारी पर्सनल डीपी में वो सुरक्षित रहते हैं। कोई एकदम इजी है अकाउंट खोलना। अब प्रश्न उठता है कि खरीदें क्या? फ्रेंड्स, बहुत सोचना पड़ता है। सिर्फ किसी के कहने से कभी भी नहीं खरीदना चाहिए कोई शेयर। और उसके पहले, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्यों लगता है साधारण वर्ग को या हर कोई को लगता है कि शेयर मार्केट में हम जल्दी कमा सकते हैं, या हम क्यों उसकी तरह इतने अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ। उसका सिंपल रीज़न है, हर आदमी एक बेहतर जिंदगी चाहता है। हम भी चाहते हैं, हर आदमी चाहता है वो जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे बेहतर हो। यानी अगर छोटी गाड़ी है तो बड़ी हो, नई है तो खरीदे, घर, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए, अच्छे मोबाइल खरीदे, अच्छी लग्जरियस लाइफ लीड करें। तो सबके लिए लेकिन क्या संभव है? नहीं। जो लोग साधारण नौकरी करते हैं या एकदम साधारण है, वो लोग को कमाई का एक साधन लगता है बिजनेस। अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट बहुत होती है। अगर हम छोटा सा एक दुकान भी खोलना चाहें तो उसके लिए पहले जमीन चाहिए या भाड़े पे लेना पड़ता है, या अगर जमीन पड़ी है तो वहाँ दुकान बनाना, बिजनेस करना, चीज़ों को इकट्ठा करना इतना इजी नहीं है। थोड़ा अधिक पैसे अमाउंट चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट शुरू हो जाता है। पहले खर्चा करो, फिर शुरू होगा, वो भी अच्छा खासा। लेकिन शेयर मार्केट में कोई एस्टेब्लिशमेंट एज सच नहीं करना पड़ता है। जो भी हमारा पैसा है उससे वेरी फर्स्ट डे से ही अपना सीधा शेयर खरीद सकते हैं। यही एक कारण है। और दूसरा ये है कि जैसे अगर कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है तो वो हम चाहेंगे वो हमें अपने साथ जोड़े। बंदा क्यों जोड़ेगा? वो अपना पहले सेट है, उसमें अननेसेसरी किसी और को वो जोड़ना नहीं भी चाहे। तो इंडिपेंडेंटली, कम पूंजी में, बिना किसी एस्टेब्लिशमेंट के शुरू करने के लिए
और जिसमें सुनते हुए अरे अरे आज इतना कमा लिया उस बंदे ने। एक ही ऐसा व्यवसाय बचता है जो लगता है इजी है, वो है शेयर मार्केट। यही कारण है कि बहुत यंग वर्ग को ये बहुत आकर्षित करता है और बहुत से लोग थोड़े डर भी जाते हैं कि नहीं नहीं सेफ नहीं है, रिस्की नहीं जाते, इस बारे में जानकारी भी नहीं होती है। जानकारी का तो जैसा मैंने कहा अभी हर बहुत से चैनल हैं, हम लोग गूगल में कहीं भी कुछ भी सर्च करके कुछ भी सीख सकते हैं। जानना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होता है और बेसिक चीज़ें। वो मैंने खुद अपने जीवन से सीखा है, वो बताती हूँ कि अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए, तय कर लेना चाहिए कि हम कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं और उसकी खुद स्टडी करनी चाहिए, सिर्फ किसी के कहने से नहीं। अच्छी कंपनी हो, बड़ी हो, कितने समय के लिए हम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़े दिनों के लिए या वेरी स्मॉल पीरियड के लिए, उस हिसाब से सिलेक्शन करना चाहिए। और कुछ शेयर बहुत बड़े बड़े दामी होते हैं, हम लोग सोचते हैं कंपनी तो बहुत अच्छी है, हम कैसे सकेंगे, बहुत है 5,000 10,000 ये सब उनके एक शेयर का दाम है तो हम कैसे सकें। कोई बात नहीं, हम एक शेयर से शुरू कर सकते हैं, मगर बेसिक देखना चाहिए कि कंपनी है कैसी, स्टडी करना चाहिए, सिर्फ किसी के कहने से नहीं खरीदना चाहिए। और जो एकदम स्मॉल कैप जो होती है, माने बहुत छोटे छोटे कम दामों वाली कंपनियां जिनके प्राइस बहुत कम है, शेयर में 2-4 रुपए, ऐसे कम कैपिटल वाली, ऐसे शेयर में बहुत जल्दी लोगों को आकर्षित करते हैं, साधारण लोगों को कि अरे बाबा 2-3 रुपए का है तो 2-4 हजार 10-20 हजार 1 लाख खरीद के रख देते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इतने सारे शेयर आएंगे तो वो हमें प्रॉफिट देंगे। आप उनमें भी खरीदें तो पहले स्टडी कीजिए वो कंपनी है कैसी, उसका दाम, ये सब चीजें बाद में है। सबसे पहले ये देखना है कि वो कंपनी है कैसी, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहीं उस पर लोन तो नहीं है, मार्केट में उसका क्या है, उसकी स्टडी करेंगे तो कहीं भी, जैसे आप कहीं भी देखेंगे, सर्च गूगल कीजिए तो आपको मिल जाएंगे शेयर मार्केट के बहुत से अपनी ऐप्स हैं, उन सब में आप देखेंगे तो आप उस कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए तभी शेयर मार्केट में। ऐसे अनायास कूदना नहीं कि भाई सब करते हैं सबको लाभ होता है हमें भी होगा, ऐसा नहीं होता है। और एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि इस मार्केट में जो डे ट्रेडर भी होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं उन्हें इतना खतरा नहीं होता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के बस रख देते हैं शेयरों को, तो वो इतना टेंशन नहीं लेते। लेकिन जो डे ट्रेडर हैं उन्हें बहुत केयरफुल होना पड़ता है, उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको एकदम एक्टिव होना पड़ता है कि वो जैसे कहते हैं ना, नजर रखी दुर्घटना घटी। डे टू डे स्टॉप लॉस रखना, कितने पे खरीदना, कहाँ बेचना, सब डिसाइड करके पूरा डिवोटी होना पड़ता है, बहुत टेंशन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि अगर हम डे ट्रेडर बन रहे हैं तो क्या हम इतना समय दे पाएंगे, क्या इतना टेंशन हमारा दिमाग झेल पाएगा, बहुत सी चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है। और दूसरों के लिए तो डे ट्रेडिंग करना या काम करना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है, बहुत घर के अगर किसी और के पैसे और हम कर रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत घर में कोई थोड़ा हो जाता है, तनाव आ जाता है, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है, इसमें पैसे कम लगते हैं लेकिन तनाव बहुत रहता है। तो सोच समझ के शेयर मार्केट में घुसना चाहिए। और लेकिन ये भी नहीं है कि कुछ हो ही नहीं सकता, लक भी चाहिए, जैसे दिमाग है, इतनी चीजें सोचें, इन सब के ऊपर लक है, वो तो हर जगह यहाँ भी काम करता है। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बात और कहना चाहूँगी कि शेयर मार्केट में अगर कोई भी एंट्री करता है, काम करना शुरू करता है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि कभी भी लोन के पैसे से शुरू नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से उधार लेके। और इससे भी सेफ रहेगा कि हम अपने भी जोड़े हुए भी पैसे, वो वाले पैसे लगाएं जो हमारे डेली लाइफ में वो यूज़ नहीं होते। यानी अगर वो पैसे कुछ दिनों के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, जो शेयर हम खरीदे हम नहीं बेच पाते, तो उससे हमारी डेली लाइफ, हमारी फैमिली की लाइफ डिस्टर्ब ना हो, वो हमारी सेविंग हो। और कोई भी शेयर खरीदने बेचने से पहले स्टॉप लॉस जरूर रखें, ताकि एक और ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर, बहुत कुछ है जानने। इतना विस्तृत विषय है कि अगर 10 घंटे भी बोला जाए, 10 दिन भी बोला जाए तो कम है। और संक्षिप्त में जो मुझे लगा कि एक जर्नल, जो कॉमन वर्ग, जो एक साधारण जो न्यू कमर है, वो जानना चाहते होंगे कि क्या है, उसे ये बातें जरूर हेल्प करेगी। अगर आपको ये मेरे थॉट्स अच्छे लगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में आप भी सुझाव दीजिएगा
और कुछ जानना चाहते हैं इनमें से किसी पर्टिकुलर विषय पे तो भी लिखिएगा, कोशिश करूँगी। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं तो, लेकिन हाँ ये कह सकती हूँ कि बहुत पहले से देखा है अपने हस्बैंड को करते। इस क्षेत्र में जैसे जब शुरू किए थे बिजनेस, जब जानते थे शेयर मार्केट क्या होता है, करती विशेष कुछ नहीं करती हूँ, तब देखा था। तब ऐसा नहीं था आज की तरह बस खोला डीमैट अकाउंट। तब ब्रोकर के पास जाके हम लोग फॉर्म लाते, उसे भरते, औरों को भी देते, कलेक्ट करते, फॉर्म को जमा करवाते, फिर एक चेक देते, फिर अगर शेयर इशू होता तो सर्टिफिकेट आती, उस सर्टिफिकेट को संभाल के। अभी भी कई ऐसी सर्टिफिकेट्स होती हैं जो कंपनियां ही डिलिस्टेड हो गई हैं, वो पढ़िए। पहले बहुत अलग प्रोसेस था, अभी तो बहुत इजी है। इसीलिए कहती हूँ कि अभी तो वही सब सोचा है आप लोगों से शेयर करूँ। आपको कैसे लगे मेरे थॉट, और शेयर मार्केट में घुसना, एंट्री करना, नहीं करना, यह सबकी इंडिविजुअल अपनी राय होती है। जो बेसिक चीज़ें मुझे उचित लगी कि आप लोगों से शेयर की, और अच्छा लगे, मुझे पूरा विश्वास है अच्छा ही लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को जोड़िए। यंग जनरेशन से भी कहूँगी, टॉपिक भी दिया कीजिए कि किस विषय पे बोलूँ। बड़ों से भी कहूँगी कोई विषय पे अगर आप चाहें कि मैं बोलूँ, मुझे अच्छा लगता है। जैसे हेल्थ पे बोलती हूँ तो वहीं से दूसरा टॉपिक मिल जाता है। आज बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक लिया है, आप मनी मैनेजमेंट कह सकते हैं शेयर मार्केट का। इस विषय में भी थोड़ा बहुत जो जानती हूँ, आप लोग जरूर सजेशन दीजिएगा किस विषय पे बोलना चाहिए। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वन। स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू।